नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करने वाले हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को कभी आपसे सुमेल करा लिया जाता है तो कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। साथ में हम देखेंगे मैप पर हम साथ में देखेंगे कि इनकी लोकेशन क्या क्या है, कहाँ पर है, कौन सा, उस समय में कहाँ था, आज कहाँ है, ये सब हम इस पर आज देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने के क्रम ये है आपके 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। इस ओर हैं आपके महाजनपद और इस ओर हैं आपकी राजधानियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। अंग की जो राजधानी है ये हो जाएगी आपकी चंपा। चेदी की हो जाएगी शक्तिमती। वत्स की हो जाएगी आपकी कौशाम्बी। और कुरु, और ये जो है आपका कुरु, और ये कुरु की हो जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की हो जाएगी आपकी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। मत्स्य की हो जाएगी आपकी विराटनगर। सूरसेन की हो जाएगी आपकी मथुरा। अस्मक की हो जाएगी आपकी पैठान। कभी कभी आपको प्रतिष्ठान लिखा मिलता है, कहीं पर लिखा मिलता है पोतन, और कहीं पर लिखा मिलता है आपको पोटिल। एक हो जाएगी अगली आपकी अवंती। इसकी उज्जैन और माहिष्मती दोनों ही नाम आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगली जो आपकी जो महाजनपद है वह है, अगला है आपका गांधार। उसके आगे है फिर आपका तक्षशिला, मतलब गांधार की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी तक्षशिला। कंबोज जो है इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी हाटक या राजपुर। ये है आपका बज्जी की हो जाएगी आपकी वैशाली। मल्ल की हो जाएगी कुशीनगर या पाबा। याद रखिएगा कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपके कुशीनगर में। और पाबा में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु, यानी कि जो महावीर स्वामी हैं इनकी मृत्यु हुई थी आपके पाबा में। तो ये आपको याद रखना है। मगध की राजधानी थी उस समय गिरि ब्रज या कहें आपके राजगृह। ये जो 16 महाजनपद हैं ये थे 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां। याद रखिएगा जो 16 महाजनपद हैं इनका जिक्र मिलता है अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। और ये अंगुत्तर निकाय क्या है? ये है एक बौद्ध ग्रंथ। क्या है? ये है एक बौद्ध ग्रंथ। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं कि भारत के मैप पर किसकी जो स्थिति है वह क्या है। ये आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है आपका, ये ठीक है ना। ये मैप है आपका इंडिया 1600 बीसी या 600 बीसी, यानी कि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग का जो मैप है, मतलब मैप है उस पर 600 बीसी या फिर 6 शताब्दी ईसा पूर्व के जो स्थान है उनका जिक्र है। तो सबसे पहला जो आपका है ये है आपके कम्बोज, ये है आपका गांधार, ये है आपका कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्ज। कौन सा? ये लिखा हुआ है पर ये है, ये जो महाजनपद था बज्ज। ये है आपका अंग, ये है आपका काशी, मगध, वत्स, चैत्य, अवंती, ये वत्स और ये मत्स्य। ठीक है। सूरसेन और अस्का। क्या हो जाएगा? अस्का। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 16 महाजनपद। ये इनकी स्थिति है। ये है आपके इस समय के पाकिस्तान, ये गांधार यानी कि इस समय के आपके अफगानिस्तान में। कम्बोज आपके अफगानिस्तान में। कुरु ये आज के जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है। ये पांचाल है, ये है आपका उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र। कौशला भी बिहार का क्षेत्र ने। और ये मल्ल है, ये है बज्जी, ये अंग यानी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। काशी तो अपना उत्तर प्रदेश, मगध बिहार और बिहार का और उसके और पास का क्षेत्र। वत्स ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। चैत्य ये भी मध्य प्रदेश। अवंती ये हो जाएगा आपका कुछ गुजरात, कुछ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो मतलब तीनों का संगम एक तरह से जैसे कह सकते हैं, ये वो क्षेत्र है। और ये आपका मत्स्य ये हो जाएगा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहें या पूर्वी राजस्थान के और पास का क्षेत्र। तो ये थे 16 जनपद और उनसे संबंधित उनके स्थान। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको इसे लाइक करना है, लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है और आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा चैनल का नाम है पेगासस लर्निंग अकेडमी। और आप हमें टेलीग्राम पर सर्च जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज और ग्रुप पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक जो है मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।